और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए, चारधाम यात्रा अब शुरू होने जा रही है, 30 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में बात अगर तैयारियों को लेकर कर ली जाए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, ऐसे में तैयारियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा की अब शुरुआत के लिए 2 दिन जो है वो बचे हुए हैं, क्योंकि 30 अप्रैल को जिस तरीके से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट जब खुलेंगे तो ऐसे में चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है विधिवत रूप से जो है वो शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से 2 मई और 4 मई को 2 मई को केदारनाथ के कपाट और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो खुलेंगे और ऐसे में चारधाम की शुरुआत पूरी तरीके से हो जाएगी। ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर जो है वो तैयारियां पूरी चल रही है। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार से लेकर तमाम जो प्रशासन का जो अमला है वो पूरी तैयारियों में जो है वो जुटा हुआ है। जिस तरीके से देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम इंतजाम जो है वो चारधाम यात्रा को लेकर जो है वो किए जा रहे हैं। कल जिस तरीके से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर जो है वो पूरी व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद जो है वो कर दी गई है। और अब जिस तरीके से अब आज से जिस तरीके से पंचविग्रह डोली जो बाबा केदार की है वो ओंकारेश्वर से जो है वो रवाना हो चुकी है। और आज जिस तरीके से पहला पड़ाव गुप्त काशी में जो है वो रहने वाला है और उसके बाद आज जिस तरीके से वो पार्वती कुंड में जिस तरीके से दूसरा प्रवास रहेगा और उसके बाद 1 मई को जिस तरीके से केदारनाथ धाम में जो है बाबा केदार की पंचविग्रह डोली जो है वो वहां पर पहुंचेगी। और जिस तरीके से सुबह के समय जो है केदारनाथ धाम में जो है कपाट खुलेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो इन चारों धामों के लिए कितना कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है? किस धाम के लिए कितने लाखों श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो केदारनाथ धाम के लिए जो है वो हुए हैं। सबसे ज़्यादा जिस तरीके से 8 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। उसके साथ ही 6 से 7 लाख के करीब जो है बद्रीनाथ धाम के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उसके साथ ही 5 से 6 के करीब जो है गंगोत्री धाम के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो हुए हैं। और उसके साथ ही जिस तरीके से यमुनोत्री धाम में भी 4 से 5 के करीब जो है वो रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो हेली सेवा की व्यवस्थाएं जिस तरीके से यूकाडा की ओर से जो है वो भी पूरी कर दी गई है। 9 कंपनियां ऐसी हैं जो हेली सेवा का काम जो है इस बार देख रही हैं। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मई महीने तक जो है पूरा हेली सेवा जो है वो बुकिंग हो चुकी है। जिस तरीके से देखा जाता है केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जिस तरीके से आते हैं और हेली सेवा में भी काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। तो ऐसे में लगभग 35,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जिस तरीके से बुकिंग जो है वो हेली सेवा को लेकर कर दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन को लेकर जो है पूरी तैयारी जो है वो चल रही है। आज से जिस तरीके से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी यात्रियों को जो है वो की जा रही है, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से देखा गया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए जिस तरीके से अलग अलग पड़ावों पर जो है यात्रियों को रोका जा रहा था, ऐसे में वो यात्रियों के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ जो होटल एसोसिएशन है, तमाम जो चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जो व्यवसाय के जो लोग हैं उनके द्वारा भी जिस तरीके से सरकार से अपील की गई थी कि किसी भी यात्री को जो है वो रोका ना जाए। अलग अलग पड़ावों पर जिस तरीके से पिछले साल जो अव्यवस्थाएं देखी गई थी कि अलग अलग पड़ाव पर यात्रियों को रोका गया था, इस बार किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी जो है वो नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से गढ़वाल आयुक्त की ओर से विनय शंकर पांडे ने यह साफ कहा है कि इस बार किसी भी प्रकार से यात्रियों को नहीं रोका जाएगा। पिछले साल जो पड़ाव पर जिस तरीके से रोकने की जो व्यवस्था बैरिकेडिंग जिस तरीके से लगाई गई थी, वो किसी भी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग जो है वो यात्रियों के लिए नहीं लगाई जाएगी। और आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो भी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 75% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है। और उसके बाद जो 25% जो ऐसे देखने को मिलती है, अक्सर एक शिकायत देखने को मिलती है। अगर हम हेली सेवाओं की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर बुकिंग के लिए कौन सी वेबसाइट, कौन से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि साइबर फ्रॉड लोगों के साथ हो जाता है बुकिंग के दौरान। तो ऐसे में कौन सी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर बुकिंग करनी चाहिए इन हेली सेवाओं के लिए? देखिए, यूकाडा ने अपनी एक अलग से वेबसाइट जो है वो तैयार की है और यूकाडा ने ये साफ तौर पर कहा है कि जो उनकी
www.ukada.com की जो एक अलग वेबसाइट है, उसके साथ जो है सभी हेली सेवाओं को जो है वो जोड़ा गया है, ताकि उससे जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो हेली सेवा की कर सकते हैं। उसके लिए जो है पहले से ही सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है और सभी से अपील जो है वो लगातार की जा रही है। जिस तरीके से प्रचार प्रसार भी जो है वो किया जा रहा है कि साइबर ठगों से जो है वो पूरी तरीके से सचेत रहें, और जो अब सरकारी वेबसाइट है, जो उत्तराखंड सरकार ने जो वेबसाइट जारी की है, उसी वेबसाइट के जरिए जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन और जिस तरीके से जो हेली सेवा की बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। हालांकि पिछले 1-2 सप्ताह पहले जिस तरीके से देखा गया था कि हेली सेवा बुकिंग के नाम पर फ्रॉड जो है वो शुरू हो गया था, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने जिस तरीके से वेबसाइट जारी की है, उससे ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि अब सभी से ये अपील की जा रही है कि सरकारी जो वेबसाइट है युकाडा की, उसी वेबसाइट से जो है वो अपनी हेली सेवा की बुकिंग जो है वो की जा सके। और जिस तरीके से जो युकाडा की सीईओ है सोनिका सिंह, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। सरकारी जो हमारी वेबसाइट है उसी के जरिए जो है बुकिंग्स जो है वो की जा रही है, और इस बार 35,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जो है जिस तरीके से हेली सेवा बुकिंग के लिए जो है अपनी बुकिंग जो है वो कर दी गई है। मई का महीना पूरी तरीके से बुक हो चुका है, और क्योंकि यही एक पीक सीजन होता है यात्रा का, कि जब शुरुआत होती है उसके 2 से 3 महीने जो है पीक सीजन पर जो है यात्रा चलती है। मौसम को लेकर भी अपडेट दे दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि देखिए 30 अप्रैल से यात्रा शुरू होने जा रही है, तो मौसम को लेकर मौसम विभाग क्या क्या कहना है, क्योंकि देखिए मौसम देखकर ही जो है यात्री अगर घर से बाहर निकले तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, मौसम विभाग का मानना है कि यह हो सकता है कि 30 अप्रैल को जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है ऊंचाई वाले इलाकों में जो है जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कपाट खोलने के तिथि भी जो है जिस तरीके से 30 अप्रैल को निर्धारित हुई है, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट जो है वो खुलेंगे। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि हिल्स एरिया में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो जरूर वहाँ पर श्रद्धालुओं को जो है वो देखने को मिल सकती है। पर लेकिन इसमें ज़्यादातर घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरीके की जो है बारिश नहीं होने वाली है कि जिससे ज़्यादातर नुकसान जो है वो श्रद्धालुओं को होने वाली है। लेकिन ये जरूर है कि हल्की से मध्यम बारिश जो है यात्रा शुरू के समय जो है वो हो सकती है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में चाहे केदारनाथ की बात की जाए, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ की बात की जाए, तो यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश 30 अप्रैल के समय पर मौसम विभाग की ओर से एक जिस तरीके से पूर्वानुमान जारी किया गया है कि हल्की मध्यम बारिश जो है वो हो सकती है। लेकिन अभी जो है मौसम फिलहाल जो है वो सामान्य बना हुआ है। यह जरूर है कि वहाँ पर जिस तरीके से अगर बारिश होती है तो वहाँ पर तापमान में गिरावट आ सकती है, ऐसे में मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा भी हो सकता है। तो माना यह जा रहा है कि हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो वैसे भी श्रद्धालुओं को पूरी एडवाइजरी के साथ निकलने की जो है साफ तौर पर मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि मौसम विभाग जिस तरीके से जो एडवाइजरी जारी कर रहा है उसको देखते हुए ही चारधाम यात्रा जो है वो करें। और क्योंकि ये 2-3 महीने ऐसे होते हैं कि यहाँ पर उस समय जो है ज़्यादातर श्रद्धालु एकदम से जिस तरीके से यात्रा में निकलते हैं, उसके बाद क्योंकि मानसून सीजन होता है और मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो उत्तराखंड में रहता है। तो ऐसे में सभी को सजग रहने की हिदायत भी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। लेकिन ये माना जा सकता है कि अभी का जो समय है वो काफ़ी पीक समय है, और ज़्यादातर श्रद्धालु जो है वो अभी जो है वो ज़्यादातर चारधाम यात्रा में जो है वो निकलते हैं।